अरे तो आज मुद्दा किसने उठाया? आपके नेताओं ने उठाया। आज कम से कम इंसानियत के नाते आपको चुप रहना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दी तो आपको चुप रहना चाहिए था, फिर ये मुद्दा उठाना चाहिए था। मगर आप इंसानियत नहीं है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की डिबेट में समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अच्छे से धुलाई हुई है। आप लोग देखकर काफ़ी मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद इंडिया अलायंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया कि बस रोक दिया बीजेपी को 240 पर, पूरा बहुमत नहीं मिला, अब तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर चलेगी ये सरकार, तमाम चीजें आपने कही। तब ईवीएम का ख्याल नहीं आया। आज 13 दिन बाद फिर से ये ईवीएम का ख्याल आ गया, अब फिर सब कुछ गलत लगना शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, ये 13 दिनों में ऐसा क्या क्या हो गया? इलॉन मस्क का स्टेटमेंट और एक फर्जी खबर, उससे आप इतना छटपटाने लगे? देखिए, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले चूंकि ये बात ईवीएम वाली कल बोली गई, किसी ने कोई बात नहीं बोली। मुझे लगा कि सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीते हैं, जनता का दर्द समझ रहे होंगे, लेकिन इतने निष्ठुर, कठोर, निर्दयी हो सकते हैं ये पहली बार पता चला है कि देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो गया है और 15 लोगों की मौतें हो गई, 60 से ज्यादा घायल हैं। कम से कम उसके बारे में 2 शब्द बोलते। हम सारी बातें कर रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, जनता ने आपको भी वोट दिया है। वो जनता, ट्रेन हादसे में उनकी मौतें हुई हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। दुनिया की बातें कर रहे थे, 2008, 2009, 2012 की बातें कर दी, 14 की बातें कर दी, 24 तक आ गए। आज भी आ जाते और कहते हाँ सरकार मेरी है, गलती हुई है, कहीं ना कहीं कोई हमसे कमी छूट गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारे अपने लोग खोए हमने। एक शब्द बोलते तो कम से कम। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती सुधांशु जी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है। मैं आदमी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कदर नहीं, मानवता की कोई जगह नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। थोड़ी मानवता दिखाते अच्छा लगता, उसके बाद हम ईवीएम पे बात करते। दुनिया की बातें होगी ईवीएम के ऊपर में, या अभी चुनाव खत्म हुआ है? अरे आप तो कहते हो कि इसी देश की जनता ने आपसे 240 सीटें दी है, लेकिन वो जनता की मौत हो रही है तो आपको कोई संवेदनाएं नहीं है। तो वो जनता सोच रही होगी ना, मैंने किस आदमी को, किस पार्टी को हमने वोट दिया है, जिनको हमारी संवेदना ही नहीं है, हमारी चिंता ही नहीं है, हमारी मौत होगी। वो ईवीएम की बात पे उलझे हुए हैं। अब मैं आपको ईवीएम की बात बताता हूं। ये बताइए, 2009 में सबसे पहले ईवीएम का रोना किसने रोया? सबसे पहले ईवीएम का रोना रोया भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। फिर जेटली जी ने उस पर सवाल उठाया, फिर किताब लिखी गई जीवन नरसिम्हा राव की वजह, उन्होंने किताब लिखी, उस पर उठाया। आज क्या कह रहे हैं? उसमें क्या कैमरा था? बताइए, कैमरा था उस समय? अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बातें करते हो? आपके सरकार के समय में जो घटनाएं घटती हैं, जो आप आवाज उठाते हो, जब हम उसकी बात बोलते हैं तो आप कहते हो इसमें कैमरा नहीं था, उसमें फला नहीं था, ढिकना था। ऐसे नहीं चलता है। हम कह रहे हैं कि आपके यहां पे चुनाव हो रहा था, आपका 48 वोट से आपका सहयोगी सांसद जीता है। आप बताइए, उसका रिश्तेदार मोबाइल लेके पोलिंग काउंटिंग में कैसे घुस गया? कौन जवाब देगा इसके ऊपर में? और ना जाने ऐसी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सहयोगी सरकार, आपकी सरकार चल रही है, और मोबाइल लेके घुस जाता है, उसमें मार में एक शब्द नहीं बोलते आप। फिर अभी पता है लिपापोती करोगे। नहीं, एफआईआर हो गई है, क्रिमिनल एफआईआर हो गई है। अरे कितनी जगह लेके घुसे होंगे, क्या क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा, कैसे कैसे फोन करके लोगों को वो क्या अभी उसमें लिया होगा। भाई, मोबाइल नहीं ले जाने का मतलब होता क्या है? लेकिन आपकी उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे आप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ईवीएम लाइन पे लगते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार आपने देखा ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। एक वोट, अगर एक वोट भी नहीं पड़ता है तो समझो लोकतंत्र का सम्मान में कमी आती है। एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। बहुत सही कह रहे हैं, भूल रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी, इतना सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ज्यादा जोर और ज्यादा तवज्जो वाला तब समझती अगर 37 सीटें जो आपने जीती हैं, आप कहते ये हमने जीत के दिखा दी है, लेकिन हम इस ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। लेकिन वो तो जीत ली, सर्टिफिकेट ले लिए, अब जो है 13 दिन बाद ये सवाल, ये क्या सही है? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए।
अरे जवाब मेरी बात देखिए, भदौरिया जी बड़ी विचित्र बात करते हैं। ट्रेन हादसे पे किसने नहीं बोला है? प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला है और राष्ट्रपति ने बोला है, सभी लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की है। मगर भदौरिया जी, आज कम से कम आप इंसानियत की बात करते हैं, आपके नेता चुप हो जाते हैं। कि आज के दिन हादसा हुआ, आज चुप रहूंगा, कल उठाऊंगा ईवीएम का मुद्दा। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे, उसके बाद आप देखिए किस निर्लजता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी इतने बड़े 90,000 से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते हैं, तो मतलब ईवीएम राहुल गांधी को फेवर कर रही थी, अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी को फेवर कर रही थी। आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए? इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते ये खबर आए जनता के सामने? कितने लोगों की मौत हो गई, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए? आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। अरे तो आज ये मुद्दा किसने उठाया? आपके नेताओं ने उठाया। आज कम से कम इंसानियत के नाते आपको चुप रहना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दी तो आपको चुप रहना चाहिए था, कल ये मुद्दा उठाना चाहिए था। मगर आपके अंदर ये इंसानियत नहीं है, क्योंकि आपके लिए राजनीति इंपॉर्टेंट बात है और कितनी बेशर्मी के साथ आकर आप यहाँ पे हाथ हिलाकर बोल रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा किसने उठाया? हमने या आपने? कम से कम एक दिन तो शांत रह सकते थे ना। क्या देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो मैं शांत रहूंगा और आकर आप चिल्लाने लगेंगे। मैं मानती हूँ अनुराग भदौरिया जी, मैं मानती हूँ कि रेल हादसा है और बहुत संवेदना का विषय है, लेकिन संवेदना के विषय में मैं चाहूंगी आपको हल्का सा करेक्ट कर दूं, फैक्ट रख दूं, क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो नंबर अभी कहा है वो 9 है, 15 नहीं जैसा आपने कहा। हताहत लोग एक भी हो वो भी बहुत है इस देश के हृदय में संवेदना के लिए, लेकिन नंबर ऑफिशियल 9 है, तो आप 15 ना कहें। और मैं आपकी फीलिंग्स समझती हूँ और बहुत कदर भी करती हूँ आपकी फीलिंग्स का, लेकिन अनुराग जी मैंने जब आपको इस डिबेट पे बुलाया था तो मैंने आपको जबरदस्ती रस्सी से बांध कर नहीं लाई थी। मैंने बताया था कि ईवीएम पर आज डिबेट है क्योंकि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं ईवीएम की डिबेट कर रही हूँ। मैं इसीलिए आपको रस्सी से बांधकर नहीं लाई थी अनुराग भदौरिया जी। आप स्वेच्छा से इस डिबेट पर आए हैं और आप सारे देश को, सारी दुनिया को अगर आप बताएं कि संवेदना उनमें नहीं है सिर्फ आप में है, तो थोड़ी आपकी ज्यादती होगी। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी आप मुस्कुरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए क्योंकि किसी न किसी बहाने से डिबेट को भटकाना है। इस बार मुद्दा सही नहीं चुना अनुराग भदौरिया जी ने, क्योंकि यहाँ इंसानों की क्षति हुई है। इस मुद्दे को डिबेट भटकाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन आनंद दुबे जी, मैं वापस आती हूं ईवीएम के डिबेट पे, और आपकी पार्टी ने मुद्दा उठाया है जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का 48 वोटों से शिंदे सेना जो सीट जीती है, अब 48 वोटों से जीती है। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पसंद तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है, जब एक विनर डिक्लेयर कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन के हाथ से बाहर है, क्योंकि ये अब जो विनर्स की लिस्ट है राष्ट्रपति जी के पास चली गई है, सारे लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। ये बार बार ईवीएम पर सवालिया निशान लगाना क्या सही है? नाविका जी नमस्ते। पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट है। हमने आपत्ति एक लोकसभा सीट पर उठाई है जिसका नाम है मुंबई की उत्तर पश्चिम। हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, हम 9 जीते 12 पे हार गए। हमने कोई आपत्ति नहीं बताई, हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने सिर्फ एक विशेष सीट को लेकर ये बताया है कि उस सीट पर धांधली हुई है। धांधली होने के पीछे आधार है, कारण है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर शाम तक 2200 वोटों से चुनाव जीत गए। हमने कहा कि हमें सर्टिफिकेट दीजिए, हम बाहर निकले। उस समय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी जी है, उन्होंने समय बिताया। 1 घंटे जब समय बीत गए तो वापस वहां पर पुनः मतगणना शुरू हो गई। जब मतगणना शुरू हो गई तो ये कहा गया कि अब एक नया जांच होगी जो कि पोस्टल वोटर है,
बताइए नाविका जी, पोस्टल वोटर तो सुबह गिनने जाते हैं ना। ये पूरे भारत में एकमात्र हमारी सीट है जहां पोस्टल वोटर की वापस गिनती हो रही है, वो भी कब? शाम को। ऐसा तो कभी होता नहीं। अरे भाई, या तो आप पहले कर लिए होते